महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राव जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि धम्मभूमि द्वारा श्रद्धेय बनते जी के सानिध्य में 10 नवंबर को एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से धम्मभूमि जब कभी भी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करती है तो उसके पीछे एक लंबा चिंतन रहता है, एक बहुत ही सुचिंतित योजना रहती है और बहुत ही दूरदर्शी विजन के साथ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की वैचारिकी के नजदीक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो चूंकि लगभग 2 दशकों से धम्मभूमि द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि देश भर में बौद्धों की अपनी एक व्यवस्था कायम हो, लेकिन श्रद्धेय बनते जी के उन तमाम भाषणों को जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर व्यक्त किए गए, अलग अलग अवसरों पर, हम सब लोग इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि यदि चीजों का दस्तावेजीकरण नहीं किया जाए, उन्हें लिपिबद्ध नहीं किया जाए, तो फिर आने वाली पीढ़ियां इस अमूल्य धरोहर से वंचित हो जाती है। तो महाकारुणिक बुद्ध के समय से लेकर सम्राट अशोक के समय से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हुए ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि जिन जिन चीजों को लिपिबद्ध किया गया, जिन जिन बातों को उकेरा गया शिलालेखों पर, किताबों में या किसी और स्थान पर, वो समय की सरहदों को लांघकर कई पीढ़ियों तक संरक्षित रही है। तो धम्मभूमि के उन तमाम मापदंडों को, उन तमाम उद्देश्यों को जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की विचारिकी के नजदीक हैं, उनके अनुसार ही है, उन्हें लिपिबद्ध दस्तावेजीकरण करने के लिए निश्चित रूप से एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में यदि हम बात करना चाहें तो आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं कि 14 और 15 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के अवसर पर जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली तो पूरे देश के बहुजन समाज में निश्चित रूप से ये भाव जागृत हुआ कि अब हम सदियों पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलकर एक नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, हमारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएंगे और हम श्रेष्ठ जीवन यापन कर पाएंगे। और बहुत ही संक्षेप में यदि हम बात करें, बहुत बार नए जुड़ने वाले साथी ये सवाल भी करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि उन्हें धम्म की दीक्षा लेनी पड़ी। तो बहुत ही संक्षेप में यदि हम कहना हो, या फिर मैं यूं कहूं कि सार रूप में यदि इसे कहना हो, तो बस 2 सूत्र इस पूरी के पूरे आंदोलन के पीछे नजर आते हैं। पहली बात ये कि बाबा साहब असमानता, शोषण, अंधविश्वास, जातिवादी, गरीबी और वर्ग विशेष की आधिपत्य वाली एक व्यवस्था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 15 अक्टूबर 1956 को नर्क कहते हैं, उससे मुक्ति चाहते थे, उससे छुटकारा चाहते थे। तो एक उद्देश्य तो ये था बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा धम्म दीक्षा लेने का कि वो जो सड़ी गली पुरानी हजारों सालों से थोपी हुई व्यवस्था है, जिसने समाज में असमानता के बीज बोए, जिसकी वजह से सदियों से हमारा शोषण हुआ, जिसकी वजह से हम गरीबी के दलदल में फंसे रहे, जिसकी वजह से हम छुआछूत सहन करते रहे, जिसकी वजह से एक वर्ग विशेष दूसरे वर्गों पर अपना आधिपत्य जमाता रहा, उस खराब व्यवस्था से समाज को बाहर निकालना एक उद्देश्य तो ये था, उस व्यवस्था से मुक्त करना। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य भी था, वो ये था कि यदि ये व्यवस्था अस्वीकार्य है, ये व्यवस्था असमानताओं से भरी हुई है, तो फिर इसके विकल्प के रूप में एक बेहतर व्यवस्था कौन सी हो सकती है। और दुनिया की तमाम धार्मिक व्यवस्थाओं का बहुत गहन अध्ययन करने के बाद अंततः बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर उस व्यवस्था को चुनते हैं जिसमें समानता थी, जिसमें स्वाभिमान था, जो जाति विहीन थी, जो बहुजन कल्याण के लिए थी, सर्वहितैषी थी, तार्किक थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ज्यादा नजदीक थी। इस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ग्रहण की।
तो मोटे रूप में दो उद्देश्य हुए। पहला कि एक पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलना, और दूसरा एक नई व्यवस्था को अंगीकार करना, उसे स्वीकार करना। अब जब ये सारी की सारी योजनाएं बन चुकी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लेनी थी, और पिछले 5-7 साल पहले तक, धम्म दीक्षा से पहले के जो 5-7 साल है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के, उस जीवन काल में हम देखते हैं कि उन्हें जब जब अवसर मिला, चाहे भारत में अलग अलग स्थानों पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में उन्हें बोलने का अवसर मिला हो, श्रीलंका जाने का अवसर मिला हो, काठमांडू जाने का अवसर मिला हो, जहां जहां भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात रखने का अवसर मिला, उन्होंने बौद्धों की अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए उस तात्कालिक बौद्ध समाज में, तात्कालिक बौद्ध व्यवस्था में जो खामियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऑब्जर्व की, उन्होंने न केवल उनको आइडेंटिफाई किया, बल्कि उनके उचित समाधान भी बताए। एक समाधान ये था, क्योंकि आज जब हम धम्मभूमि के आंदोलन की बात करते हैं, श्रद्धेय भंते जी के प्रयासों की बात करते हैं, तो हो सकता है कि किसी के मन में ये संदेह आए कि धम्मभूमि अपना ही प्लान लोगों पर थोप रही है। लेकिन जब आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ठीक ढंग से पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि श्रद्धेय भंते जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य का बहुत ही गहन अध्ययन करके, और मैं एक और बात स्पष्ट करूं कि अध्ययन करने के मायने भी हम लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, किसी बुद्धिजीवी के लिए अलग हो सकते हैं। कोई आदमी कह सकता है कि जाति का विनाश किताब तो मैंने 20 साल पहले ही पढ़ ली थी, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ तो मेरे पिताजी पढ़ा करते थे। लेकिन इसके बाद भी श्रद्धेय भंते जी का जो तरीका है, एक एक सेंटेंस को सूत्र बनाकर समाज में इम्प्लीमेंट कर देने का, उसे क्रियान्वित कर देने का, उस स्तर का सोच पाना, और फिर उस स्तर पर जाके काम करना धरातल पर, वो अपने आप में अद्भुत है। तो चाहे बुद्ध पूर्णिमा पे छुट्टी करने की बात हो, उसे एक पर्व के रूप में मनाने की बात हो, चाहे बौद्धों के पहनावे की बात हो, या फिर दीक्षा उत्सव की बात हो, ये तमाम चीजें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते रहे हैं कि इनको किया जाना चाहिए बौद्धों के द्वारा। अभी धम्मभूमि का एक और रिसेंट प्रोजेक्ट आप इन दिनों देख रहे हैं कि प्रत्येक रविवार सामूहिक वंदना होनी चाहिए, और श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में धम्मभूमि से जुड़े हुए बहुत सारे उपासक उपासिकाएं देश भर में प्रत्येक रविवार को सामूहिक वंदना करते हैं, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन करते हैं। लेकिन इसकी जड़ें जब आप ढूंढने निकलते हैं, तब आप अंततः 24 नवंबर 1954 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सारनाथ के भाषण तक पहुंचते हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि बौद्धों को प्रत्येक रविवार को विहारों में जाकर वंदना करनी चाहिए, उन्हें धम्म को सीखना चाहिए। तो वो बात जो दशकों पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही, वो बात जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारे समाज में लागू हो, श्रद्धेय भंते जी के माध्यम से धम्मभूमि की पूरी टीम उन्हीं विचारों को हूबहू ठीक उसी रूप में समाज में लागू करने का प्रयास कर रही है। तो वो सारी की सारी चीजें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज में देखना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, 1956 के बाद से एक आस तो बंधी थी कि इस दिशा में काम होगा। लेकिन चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समय कम मिला धम्म के क्षेत्र में काम करने का, और वो बहुत कम समय बाद चल बसे, उनके बाद का जो समय आता है, विशेष रूप से धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले साथियों का, अलग अलग लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में काम तो करते रहे निश्चित रूप से, लेकिन जो आमूल चूल बदलाव होना चाहिए था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य के साथ धम्म की दीक्षा ली थी, अपनी व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से धम्म की दीक्षा ली थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा था। क्योंकि श्रद्धेय भंते जी पिछले 2 दशकों से लगातार इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे कि बौद्धों के अपने पर्व हो, बौद्धों के अपने प्रतीक हो, बौद्धों का अलग पहनावा हो, बौद्धों की अलग जीवन शैली हो, उनके संस्कार अलग हो। तो ये तमाम बातें जो पिछले कई सालों से अलग अलग समय पर श्रद्धेय भंते जी द्वारा व्यक्त की जा रही थी, अभी जब 18 मार्च 2024 को आगरा में धम्म कारवां आयोजित करने के संबंध में जनवरी 24 में आगरा में एक मीटिंग हुई धम्मभूमि के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की, तो वहीं से ये बात निकल के आई कि हमें बौद्ध समाज के लिए घोषणा पत्र भी तैयार करना चाहिए। फिर 18 मार्च 2024 को आगरा के धम्म कारवां में राजस्थान धम्मभूमि के
बहुत ही सक्रिय और जिम्मेदार साथियों ने, आप सबने देखा भी होगा वो कार्यक्रम, मंच पर आकर इस बात की घोषणा की, पूरे देश के धम्म बंधुओं को आमंत्रित किया कि राजस्थान की धरती पर बौद्ध समाज स्थापना का और बौद्ध समाज आचार संहिता निर्माण का कार्यक्रम आयोजित होगा। ये अलग बात रही कि जून में जो बड़ा कार्यक्रम होना था, उसकी बजाय चूंकि गर्मी ज्यादा रहती है राजस्थान में, तो कुछ सिलेक्टेड लोगों का कार्यक्रम किया गया और हम सब लोग 15-16 जून 2024 को जयपुर स्थित सागर महल पैलेस में इकट्ठे हुए। न केवल धम्मभूमि की टीम, बल्कि देश के बहुत ही बुद्धिजीवी और विद्वान भिक्षु भिक्षुणियां, श्रीलंका से श्रद्धेय भंते पी शिवली माथेरो जी, और भी बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियां, लगभग 150 की संख्या में, और 1500 के लगभग उपासक उपासिकाएं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, सब तरह के लोग, धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, धम्म प्रचारक, अलग अलग विभागों में काम करने वाले, धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को समझने वाले बुद्धिजीवी लोग उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए। और 2 दिनों तक श्रद्धेय बनते राहुल जी ने धम्मभूमि टीम द्वारा डिजाइन किए गए बौद्ध समाज आचार संहिता के प्रारूप को प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित लोगों को न केवल प्रदर्शित किया, बल्कि उसकी बहुत बेहतरीन व्याख्या करते हुए एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास किया। उपस्थित लोगों के सुझाव मांगे गए। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, विशेष रूप से भिक्षुओं ने, मंच पर आकर उस आचार संहिता के बारे में अपने सुझाव दिए भी, और उन तमाम सुझावों को समेकित करते हुए, उन तमाम बिंदुओं को समेकित करते हुए अंततः एक प्रारूप निर्मित हुआ, तैयार हुआ, जिसे हम बौद्ध समाज आचार संहिता या बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो कह रहे हैं। ये इस बिंदु की शुरुआत में, इस व्यवस्था निर्माण की शुरुआत में पहला कदम था। दूसरे कदम के रूप में, चूंकि वहां आचार संहिता प्रारूप निर्माण की कार्यशाला थी, जब वो प्रारूप तैयार हो गया, वो संविधान तैयार हो गया, अब दूसरे स्टेज में उसे लोकार्पित किया जाना था, उसका विमोचन किया जाना था। इस संबंध में भी 2-3 योजनाएं बार बार बनती रही। एक योजना ये थी कि राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम किया जाए अक्टूबर के महीने में, लेकिन किसी कारणवश वो टलता रहा। फिर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यही कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई, लेकिन तब भी चूंकि वहां शेड्यूल तय नहीं हो पा रहा था, कोई डेट वैकेंट मिल नहीं रही थी। फिर ये ख्याल भी आया कि अलीगढ़ में ये कार्यक्रम कर लिया जाए, लेकिन अलीगढ़ में भी एक दुर्घटना हम सब ने देखी बड़ी। उसके बाद वहां पर भी ये योजना टलती गई और अंततः धम्मभूमि की टीम ने यह तय किया कि 10 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम नोएडा में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो अभी जब 10 नवंबर को श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में ये अद्भुत, ऐतिहासिक और दूरदर्शी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि धम्मभूमि साल में 3-4 बार ऐसा अवसर प्रदान करती है जब राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे होते हैं, और हर कार्यक्रम अपने आप में यूनिक होता है, हर कार्यक्रम का अपना उद्देश्य होता है। तो हम बार बार इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने कि नहीं बने, तो इस संदर्भ में 2-3 छोटी छोटी बातें कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, 10 नवंबर के कार्यक्रम में हम सभी को क्यों जाना चाहिए, क्यों सहभागिता करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा जो कारण है तो वो तो ये है, जब आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूं, तो हम सब पढ़ते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण, एक और राष्ट्रीय पर्व आता है, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। तो अकेली आजादी पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए संविधान बनाया गया कि देश की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, ये देश कई पीढ़ियों बाद कैसे चलेगा, ये तय करने के लिए देश के बुद्धिजीवी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सानिध्य में, उनके कुशल नेतृत्व में देश का संविधान निर्मित किया गया। ठीक इसी तरह से अगर हम 2 घटनाओं को जोड़कर देखें, एक घटना अक्टूबर 1956 की है, और व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो बहुजनों के लिए आजादी का दिन था, कि हमने एक पुरानी व्यवस्था को त्याग दिया
उसका तिरस्कार किया, उससे पीछा छुड़ा लिया, उससे मुक्ति प्राप्त कर ली और हम सही मायने में आजाद हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी यही बात कहते हैं 15 अक्टूबर, और आज संयोग से 15 अक्टूबर ही है। 15 अक्टूबर 1956 को, ठीक 68 साल पहले शायद, बाबा साहब ने जो बात कही कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूँ, आजाद हो गया हूँ। तो एक तो वो आजादी थी। अब दूसरी बात ये थी कि जो आजाद हो चुके लोग हैं, जो बौद्ध बन गए, जिन्होंने धम्म दीक्षा ले ली, अगर वो अपनी उस आजादी को लंबे समय तक संरक्षित रखना चाहते हैं, उसे कुछ नियमों से, कुछ संहिता में बांधना चाहते हैं और अच्छे और सच्चे बौद्ध बनना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से उन्हें भी संविधान की जरूरत पड़ती है। अब कहने को तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विनय पिटक है, और वो उनके लिए एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका संविधान है। लेकिन सामान्य ग्रस्त लोगों के लिए, बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाओं के लिए, उनकी जीवन शैली कैसी हो, उनके संस्कार कैसे हो, एक बहुत ही छोटी सी चीज आप देखेंगे कि हम जो तीक्ष्ण और पंचशील बोलते हैं, अगर आप देश के 28 राज्यों के लोगों को बैठाएंगे, एक एक आदमी को बैठाएंगे और उनको कहेंगे कि आप तीक्ष्ण और पंचशील बोल के सुनाएं, तो निश्चित रूप से सारे के सारे लोग अलग अलग टोन में बोल रहे होंगे। ठीक इसी तरह से यदि आप मंगल पाणीगण संखार की बात करेंगे, विवाह संखार की बात करेंगे, और 20 भिक्षु बैठे हो जो ये संखार करवाने के लिए आए हो, तो इस बात की संभावना है कि वो 20 के 20 लोग, 20 के 20 भिक्षु अलग अलग तरीके से विवाह का संखार करवाएंगे। ठीक इसी तरह से जब बुद्ध पूर्णिमा मनाने की बात आएगी, तब भी इस बात की संभावना है कि अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी स्थानीयता के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस या अशोका विजयदशमी के पर्व को मना रहे होंगे। ठीक इसी तरह से जब पहनावे की बात आएगी, तब भी ऐसा हो सकता है कि बौद्ध बनने के बाद भी किसी राज्य की महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही हो, किसी दूसरे राज्य की महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगा रही हो, किसी तीसरे राज्य की महिलाएं अपने गले में मंगलसूत्र पहन रही हो। तो ये तमाम विसंगतियां, ये तमाम तरह की विरोधाभास जो समाज में नजर आ रहे थे बौद्ध बनने के बाद भी, श्रद्धेय बंदे जी ने जिस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया, वो बस इतनी सी थी कि पूरा का पूरा बौद्ध समाज एक रूपता के सूत्र में बंध जाए, हम सब लोग अपनी एक व्यवस्था स्थापित कर पाए। जिस तरह से तीक्ष्ण पंचशील, जिस तरह की बुद्ध वंदना हरियाणा में लोग करते हो, उपासक उपासिकाएं करते हो, ठीक उसी पैटर्न पे वंदना कश्मीर में भी हो, ठीक उसी पैटर्न पे उड़ीसा और तमिलनाडु में भी हो, ठीक उसी पैटर्न पे पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में भी हो। तो पूरा का पूरा देश का बौद्ध समाज एक रूपता के सूत्र में बंधे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता तैयार की गई है, जहां एक एक बिंदु बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से सोच समझकर स्पष्ट किया गया है। जो भी व्यक्ति बौद्ध बनना चाहता है, जो भी व्यक्ति बौद्ध बनेगा, इससे पहले तो आप देख रहे थे कि जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम हो रहे थे, वहां आचार संहिता के नाम पर दो चीजें हो रही है। एक, धम्म दीक्षा के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जाता है। और ऐसा करते हुए हम फिर किसी नए विवाद में उलझ के रह जाते हैं। धम्म दीक्षा जिस उद्देश्य से ले रहे थे, वो कहीं पीछे छूट जाता है, और हम, हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधन खुद को बचाने तक सीमित हो जाते हैं। तो इस दूरदर्शिता के साथ जब श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में बौद्ध समाज आचार संहिता का निर्माण हुआ है, तो इसकी लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम है, इसके विमोचन का जो कार्यक्रम है, या फिर यूं कहूं मैं कि बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए संविधान लागू करने का जो दिन है, कि उनकी दिनचर्या कैसी हो, उनकी जीवन शैली कैसी हो, उनके संस्कार कैसे हो, उनके घरों में वंदना का पैटर्न क्या हो, ये तमाम बातें जिस दिन लागू हो रही है, जिस दिन लोगों के सामने आ रही है, यदि उस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित रहते हैं, जो जो लोग उपस्थित रहेंगे, निश्चित रूप से वो उम्र भर इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही गर्व के साथ कह पाएंगे कि इस ऐतिहासिक और अद्वितीय कार्यक्रम में हमारी भी सहभागिता थी, हमारी भी उपस्थिति थी। वो सैकड़ों लोग, 2-3 हजार, 5 हजार लोग, जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में अपने हाथ में बौद्ध समाज आचार संहिता की पहली प्रति लेकर खड़े थे और दृढ़ संकल्पित हो रहे थे
कि इसमें लिखी गई बातों को न केवल हम खुद अपने आचरण में उतारेंगे, बल्कि इसको समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन तमाम हजारों लोगों की संख्या में एक नाम मेरा भी था, एक नाम मेरे पिता का भी था, एक नाम मेरे दादा का भी था। तो ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक और अद्भुत अवसर है उन तमाम लोगों के लिए जो आने वाली पीढ़ियों को अच्छा और सच्चा बोध देखना चाहते हैं, जो बोधों की अपनी एक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जो बौद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी उपस्थिति के मायने क्या है। अगर हम उपस्थित रहते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा विलक्षण और अद्भुत कार्यक्रम ये होगा। तो हमारी उपस्थिति इस बात की हामी भरेगी, इस बात की गवाही देगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों की जो गाइडलाइन थी बौद्ध समाज के लिए, वो जब समाज के सामने आ रही थी, उसे जब समाज को समर्पित किया जा रहा था, तो उन समर्पित करने वाले लोगों की भीड़ में एक नाम मेरा भी था। ठीक उसी तरह से जैसे 14-15 अक्टूबर 1956 को जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धम्म दीक्षा ली, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहे होंगे। उनकी संतानें आज भी बड़े गर्व से कहती है कि हमारे पिता या हमारे दादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उस कार्यक्रम में थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धम्म दीक्षा ली थी। तो हम भी आने वाले समय में बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि बौद्ध समाज आचार संहिता के विमोचन के कार्यक्रम में हम भी उपस्थित थे, हमारी सहभागिता थी और हम उन महत्वपूर्ण लोगों में से थे जिनके कर कमलों से यह आचार संहिता का विमोचन किया गया था। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो ये है। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि श्रद्धेय बंते जी बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं, समझाते रहे हैं। और अभी जोधपुर में 6 अक्टूबर को जब कार्यक्रम हुआ, तब भी श्रद्धेय बंते जी ने इस बात को बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से कहा कि समाज को सुधारने की बात करने वाले हमारे सारे के सारे बुद्धिजीवी, सारे के सारे वक्ता मंचों पर आकर समाज को समझाते हैं, सामने बैठे हुए लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब ने ये कहा था, हमें ये करना चाहिए, बाबा साहब ने ये कहा था, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन लोग उदाहरण पेश नहीं करते कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था और मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। बाबा साहब ने ये बात करने का आह्वान किया था और मैं भी यही कर रहा हूँ। तो जब तक समाज को लीड करने वाले लोग, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोग खुद उन चीजों को अपने व्यवहार में लागू नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां, 10 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन ये साइलेंट मोड पे चल रही थी और उसका उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट था। आप धम्मभूमि के किसी भी कार्यक्रम को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे इस बात को कि हर एक कार्यक्रम के शुरुआत से पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसका उद्देश्य बस इतना रहता है कि आइडेंटिफाइड लोग ही आए, अच्छे लोग आए, जो खुद आचरण में उतारने के इच्छुक हो, बातों को मानने वाले हो, ताकि हम सुयोग्य लोगों के हाथों में ये जिम्मेदारी दे पाए कि वे धम्म प्रचारक बन सके, धम्म का प्रचार कर सके। तो जितने भी प्रतिनिधि आएंगे, मूल रूप में ये कोई ओपन कार्यक्रम नहीं है कि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है। देश भर में धम्म का प्रचार करने वाले वे सारे के सारे लोग जो ये चाहते हैं कि बौद्ध समाज की आचार संहिता, जो देश भर के बुद्धिजीवियों ने अपने अमूल्य वैचारिक मार्गदर्शन के बाद तैयार करने में सहयोग किया है, वो न केवल समाज को समर्पित की जाए, बल्कि हम उन लोगों में से भी बने जो उस आचार संहिता को खुद पर लागू करने वाले हो, अपने परिवार में लागू करने वाले हो। जैसे श्रद्धेय बंते जी पिछले कई सालों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ। तो जो लोग बौद्ध बन रहे हैं, अगर वो सच में जाति छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के इस कार्यक्रम में आने का भी कोई औचित्य नहीं है। हम सुबह शाम तीक्ष्ण पंचशील करने की बात कर रहे हैं और कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा करना भी उद्देश्य नहीं है। तो मूल रूप में जो लोग, जब भी हम धर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि धर्म का अर्थ सदाचरण है, अच्छा आचरण है, और धम्मभूमि का ये प्रयास रहा है हमेशा से कि वो सदाचरण की बातें हमारे आचरण में भी उतरे, हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। तो हम सब लोग जो 10 नवंबर के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, निश्चित रूप से वो अपने अपने क्षेत्र के
अच्छे धम्म प्रचारक होंगे, धम्म के प्रतिनिधि होंगे और उस घोषणा पत्र को, उस आचार संहिता में लिखी हर एक बात को अपने व्यवहार में लागू करने के लिए संकल्प लेने वाले भी होंगे। तो हम स्वतः ही अच्छे और सच्चे बौद्ध बन जाएंगे। उस कार्यक्रम में उपस्थिति, आचार संहिता में लिखी गई बात को अपने आचरण में, अपने परिवार में लागू करने का संकल्प लेना। श्रद्धेय भंते जी ने दो मापदंड रखे कि ओपन कार्यक्रम नहीं करेंगे। जो व्यक्ति, जो धर्म का प्रतिनिधि इन दो मापदंडों पर खरा उतरेगा, उसका स्वागत रहेगा 10 नवंबर के कार्यक्रम में। एक मापदंड ये है कि हर वो व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में आना चाहता है, वो अपने आप को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करके लाए कि आचार संहिता में लिखी गई बातें, बौद्ध समाज निर्माण की बातें, बौद्ध व्यवस्था निर्माण की बात मैं खुद बहुत ही ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं। पहला मापदंड तो ये है। और दूसरा मापदंड ये कि हर वो व्यक्ति, हर वो उपासक या उपासिका जो आचार संहिता विमोचन के इस कार्यक्रम में 10 नवंबर को उपस्थित रहेगा, वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि वापिस लौटकर आचार संहिता की उस बुकलेट को, उस लघु पुस्तिका को घर की अलमारी में नहीं रखना है। उसे अच्छे से पढ़कर, समझकर, जिस गांव में वो व्यक्ति रहता है, जिस मोहल्ले में वो व्यक्ति रहता है, जिस शहर में रहता है, वहां कम से कम 10 परिवारों को उस आचार संहिता में लिखी गई बातों को समझाने का भी काम करेगा। तो अगर वहां उपस्थित सारे के सारे लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हम खुद, क्योंकि हम विमोचन कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और हम खुद ही अगर आचार संहिता की बातों का उल्लंघन करने वाले बन जाएंगे, तो फिर वहां हमारा जाना नहीं जाना, उसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो एक मापदंड तो ये कि हम खुद आचार संहिता को स्वीकार करने वाले हों, और दूसरा मापदंड ये कि जब हम आचार संहिता के विमोचन के उस कार्यक्रम से वापिस लौट कर आएंगे, तो हम उस आचार संहिता में लिखी गई बातों को अपने गांव, शहर या मोहल्ले में कम से कम 10 परिवारों को समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि अब बौद्धों की आचार संहिता ये है। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब तक जैसे भी हम बौद्ध बने रहे, बौद्ध बनने के बाद भी हमारी जैसी भी प्रतीक घरों में रहे, जैसी परंपराएं हमारी रही, हम किसी भी तरह की उलझन में फंसे रहे हो, लेकिन अब एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन हमारे सामने होगा, एक अच्छी गाइड बुक हमारे सामने होगी, श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में जो तैयार हुई है, और हम बहुत ही गर्व के साथ कह पाएंगे कि हम बौद्ध हैं, हमारी जीवन शैली ऐसी है, हम बौद्ध हैं, हमारे पर्व ऐसे हैं, हम बौद्ध हैं, हमारी परंपराएं ऐसी है, हम बौद्ध हैं, हमारे पर्व ऐसे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में, नवंबर 1956 में जब काठमांडू गए विश्व बौद्ध सम्मेलन में, तो भारत के कुछ अखबारों ने ऐसी खबरें छाप दी कि डॉक्टर अंबेडकर वहां पशुपतिनाथ मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन वहां के पुजारियों ने मना कर दिया। और इस बात का खंडन बाबा साहब करते हैं अपने भाषण में, बाद में कहते हैं, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम धम्म की बात करते हैं, धम्म दीक्षा की बात करते हैं, और फिर पुरानी व्यवस्था का मोह नहीं छोड़ पाते हैं, उसके पर्वों को, उसकी परंपराओं को नहीं छोड़ पाते हैं, उस व्यवस्था के कुछ हिस्सों को नहीं छोड़ पाते हैं, जाति भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है, तो कितना दोगलापन कर रहे होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने ये भ्रामक खबर मेरे बारे में छापी है कि मैं पशुपतिनाथ मंदिर में जाना चाहता था और मुझे प्रवेश से वंचित कर दिया गया। पर इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही कटु शब्दों में कहते हैं कि यदि उस मंदिर के सारे पुजारी आकर मेरी मिन्नतें करें, 1000 बार मुझसे निवेदन करें कि आप हमारे पशुपतिनाथ के मंदिर में आइए, मैं तब भी वहां जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस व्यवस्था को छोड़ चुका हूं, उस व्यवस्था से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। तो इतनी संकल्पबद्धता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ जो लोग बौद्ध समाज आचार संहिता को स्वीकार करने के इच्छुक हो, उन तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत रहेगा। और निश्चित रूप से एक तीसरी और अंतिम बात मैं कहूं कि जब आप बौद्ध समाज की आचार संहिता के इस विमोचन कार्यक्रम में जाएंगे, हजारों लोगों के साथ उस आचार संहिता को समझेंगे और उसकी एक एक प्रति अपने साथ लेकर लौटेंगे, और उसका गहन चिंतन, मनन, अध्ययन करने के बाद अपने व्यवहार में लागू कर लेंगे, तो हम जो गैप देख रहे हैं,
15 अक्टूबर के भाषण में ही बाबा साहब ने ये बात कही कि देश में योग्य भिक्षु नहीं है, इसलिए धम्म प्रचार की जिम्मेदारी गृहस्थों को लेनी चाहिए, आम लोगों को लेनी चाहिए। तो वो सारे के सारे गृहस्थ उपासक उपासिकाएं जो धम्म प्रचार करना चाहते हैं, जब तक धम्म की बातें खुद के ही ठीक से समझ में नहीं आएगी, बौद्ध बन जाओ ये तो हम कहते रहे, लेकिन बौद्ध बनने के बाद करना क्या है, कैसे करना है, वो जब तक खुद को ही पता ना होगा, हम समाज को ठीक ढंग से नहीं समझा पाएंगे। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस स्टेज से मेरा दिमाग भी गुजरा कुछ साल पहले। मैं भी फेसबुक पे लोगों के साथ बहस करता था इस बात पे कि बौद्धों की शादी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसी होती है, आपके वहां वैसे होती है। लेकिन श्रद्धेय बंते जी से लगातार प्रशिक्षणों के बाद ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई कि एक सूत्र में, एक रूपता के साथ, समान मापदंडों के साथ किस तरह से अंततः बौद्ध समाज बनाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो अगर आप अच्छे और सच्चे धर्म प्रचारक भी बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम समाज के बीच में जाकर धर्म की बातों को लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाए, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपके लिए है और आप बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ महसूस करके लौटेंगे इस कार्यक्रम से। तो संक्षेप में बस इतना ही। मैं फिर रिपीट करूं आज की मीटिंग का सार एक लाइन में। ये 14 अक्टूबर 1956 पुरानी व्यवस्था से हमारी आजादी का दिन था। 10 नवंबर 2024 हम सब बौद्धों के लिए बौद्ध समाज के संविधान को लागू करने का दिन होगा। तो आप सबकी उपस्थिति, आप सबकी सक्रिय सहभागिता न केवल इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में धम्मभूमि के इस विचार को, बौद्ध समाज की आचार संहिता के बिंदुओं को पहुंचाने का भी काम करेगी। तो आप सब लोग मजबूत मन के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर, श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी आदरणीय धम्म संदेश जी ने एक लिंक क्रिएट कर रखा है उस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उस लिंक को पब्लिकली हम लोग शेयर नहीं कर रहे थे। धम्मभूमि के जो ऑफिशियल ग्रुप थे या फिर धम्मभूमि की टीम के लोग जिन व्हाट्सएप ग्रुप को मॉनिटर करते हैं, सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में शेयर कर रहे थे। और उसका कारण भी श्रद्धेय बंते जी के निर्देश ही थे कि हमें स्पष्ट रूप से उन लोगों को ही बुलाना है जो आचार संहिता के सूत्रों को खुद लागू करने के इच्छुक हो, खुद लागू करने हेतु संकल्पित हो, और न केवल खुद लागू करने वाले हो, बल्कि वापिस लौटकर अपने गांव या शहर में कम से कम 10 परिवारों को उस आचार संहिता को अपनाने, उसे अपने जीवन में लागू करने हेतु प्रेरित करने वाले भी हो। तो आप सभी साथियों से यह निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात खत्म करूं कि उस 10 नवंबर के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपके आस पड़ोस में जो भी धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं, उनसे भी वो लिंक साझा करें और उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम, हो सकता है धम्म के सैकड़ों कार्यक्रम जगह जगह पर होते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे कार्यक्रम होते हो, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो बौद्ध समाज के लिए एक संविधान लागू करने वाला कार्यक्रम है, आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देने वाला कार्यक्रम है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि हम बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से बौद्ध समाज में उपासक और उपासिकों के लिए, उपासिकाओं के लिए उनकी जीवन शैली, उनके संस्कार और पूरा का पूरा जीवन, जन्म से लेके और अंतिम संस्कार तक किस समय पर क्या क्या गतिविधियां करनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गहन, बहुत ही दूरदर्शी बिंदु आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगे। तो इस निवेदन के साथ कि आप सब लोग बहुत ही सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। किसी साथी को लिंक न मिला हो तो आप आदरणीय धम्म संदेश जी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके और उनसे वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने अपने राज्य में धम्मभूमि के जो ऑफिशियल प्रतिनिधि हैं, जो काम कर रहे हैं धम्मभूमि के साथ मिलकर, आप उनसे बात करके भी वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदना।